Hello everybody once again. In this video, as you can see, I'm going to demonstrate how to send an email campaign using Interspire. Last video में हमने किया था कि email campaign Interspire ऐप में सेटअप कैसे किया जाता है. अब इस वीडियो में मैं डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ कि ईमेल कैंपेन को हम सेंड कैसे करेंगे और ईमेल कैंपेन किस तरीके से डिलीवर रेसिपिएंट एंड पे किया जाएगा. तो मैंने ऑलरेडी लॉग इन करके रखा हुआ है इंटरस्पायर ईमेल मार्केटियर में. तो ऊपर जो सबसे मेन मेन्यू में ऑप्शन दी हुई है ईमेल कैंपेन्स, तो यहाँ से हमने लास्ट टाइम ईमेल कैंपेन क्रिएट किया था. तो अभी हम सेम ईमेल कैंपेन यहाँ से सेटअप करेंगे सेंड करने के लिए. जैसे कि लिखा है सेंड एन एग्जिस्टिंग ईमेल कैंपेन टू योर कॉन्टैक्ट लिस्ट. तो मैं इस ऑप्शन को फॉलो कर रहा हूँ. अब सबसे पहले इस स्क्रीन पे हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो है आई वांट टू सेंड एन ईमेल टू ऑल कॉन्टैक्ट्स इन सिलेक्टेड लिस्ट बिलो. मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं या लिस्टेड हैं तो हम इनमें से कोई एक लिस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं या मल्टीपल लिस्ट्स भी हम इस तरीके से चेक करके सिलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है सेंड एन ईमेल टू कॉन्टैक्ट्स हु मैच माय सर्च क्राइटेरिया इन द सिलेक्टेड लिस्ट बिलो. हो सकता है कि हमारे पास कोई यहाँ पे हम मल्टीपल लिस्ट सिलेक्ट करें या सिंगल लिस्ट सिलेक्ट करें और उसमें भी अगर हम चाहते हैं कि कुछ एक स्पेसिफिक रेसिपिएंट्स को ही हमारी जो मेल है वो डिलीवर हो तो यहाँ से हम सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे. थर्ड ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है सेंड एन ईमेल टू ऑल कॉन्टैक्ट्स इन द सिलेक्टेड सेगमेंट्स बिलो. यहाँ पे हमारे पास जो ये सेगमेंट्स हैं तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि सिलेक्ट करके मतलब यहाँ से कुछ सिलेक्टेड ही लिस्ट्स को या सेगमेंट्स को हम मेल डिलीवर कर सकते हैं. तो कम से कम एक ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी. लास्ट टाइम हमने जो सेटअप एंड ईमेल कैंपेन वाला वीडियो किया था उसमें मैंने बताया था कि माय कस्टमर लिस्ट हमने एक क्रिएट की थी फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस. तो मैंने उसी एक लिस्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है. और अब हम ये नेक्स्ट बटन क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ प्रोसीड करेंगे. Just wait for few seconds. Okay, the next screen contains कि यहाँ से हमें जैसे send this email campaign मतलब जो हमने email campaign लास्ट टाइम वीडियो में क्रिएट किया था या और भी जो वीडियो यहाँ पे कैंपेन्स क्रिएटेड हैं उनमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो हमने लास्ट टाइम जो एक टेस्ट आपको याद हो टेस्ट ईमेल कैंपेन ये क्रिएट किया था तो मैंने उसी कैंपेन को सिलेक्ट कर लिया. यहाँ पे हम एट ए टाइम एक ही ईमेल कैंपेन सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं कर सकते. नाउ सेंड फ्रॉम दिस नेम. अब जो रेसिपिएंट है जब उसको हमारा ये ईमेल रिसीव होगा तो उसका जो लेबल है ईमेल का जो लेबल है जहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा लेफ्ट साइड पे या तो किसी इंडिविजुअल का नाम लिखा होता है या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा होता है या कोई एब्रीवेटेड नेम लिखा होता है. तो वहां पे ये नाम इस तरीके से डिस्प्ले होगा एब्रीवेटेड फॉर्म में. या मैं यहाँ पे जो भी नाम रेसिपिएंट के मेल बॉक्स में अपने ऑर्गेनाइजेशन का जिस तरीके से भी डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नेम भी लिख सकता हूँ. और यहाँ पे हमारे पास तीनों मेल आईडीज सेम है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फ्रॉम मेल आईडी भी रेसिपिएंट को सेम दिखे. रिप्लाई टू मतलब इसी मेल आईडी पे वो रिप्लाई बैक करना चाहे तो रिप्लाई बैक भी कर ले. और इफ देयर इज एनी बाउंस्ड ईमेल कोई बाउंस होके ईमेल वापस आता है तो वो भी इसी मेल अकाउंट में वापस आ जाए. और जैसा मैंने पहले भी क्लैरिफाई किया था किसी एक वीडियो में कि अगर हम चाहें तो ये तीनों मेल आईडी डिफरेंट भी रख सकते हैं जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है. अभी के लिए फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मैं सेम ही ईमेल आईडी कंसीडर करके चल रहा हूँ. एक्स्ट्रा हेडर ईमेल हेडर में अभी कुछ हम नहीं देंगे. इसमें ये ऑप्शनल पार्ट है, अगर कुछ ऐड नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ईमेल कैंपेन पे. नाउ एडवांस ईमेल सेटिंग्स जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शनल है. इट इज अप टू यू कि आप ये ऑप्शनल जो डिटेल्स है देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते. बट बाय डिफॉल्ट जैसा लिखा है सेंड योर ईमेल एज मल्टी पार्ट तो ये ऑप्शन सिलेक्टेड है.
ट्रैक ओपन रेट फॉर HTML ईमेल। तो जो HTML ईमेल, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने क्लैरिफाई किया था, दो तरीके से हम ईमेल ड्राफ्ट करते हैं, एक HTML वर्जन और एक टेक्स्ट वर्जन। तो यहाँ पे अगर अपने HTML वर्जन के ओपन रेट को, मतलब जितने भी रेसिपिएंट उस मेल को, उस मेलर को ओपन करेंगे, तो उसका रिकॉर्ड हमें मिलता रहेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट हमें मिलता रहेगा। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जितने लोगों को हमने मेल भेजी थी उसमें से कितने लोगों ने हमारा मेल ओपन किया। ट्रैक लिंक्स क्लिक्ड इन दिस ईमेल। हाँ, अब अगर जो भी हमने कॉल टू एक्शन या कोई बटन या कोई लिंक ईमेल में हमने ऐड करके सेंड किया है रेसिपिएंट को, जिसके हम चाहते हैं कि यूजर उसको क्लिक करके किसी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो या हमारी किसी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए या किसी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, तो वो नंबर ऑफ क्लिक्स भी हैं जो वो हम ट्रैक करना चाहेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि यूजर ने हमारे ईमेल को ओपन करने के बाद कोई एक्शन लिया या नहीं लिया। एम्बेड इमेज एज अटैचमेंट। अब ये फिर वही चीज है कि अगर हम ईमेल एम्बेड करते हैं या अटैच करते हैं तो ईमेलर का साइज इंक्रीज होता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि बेटर है कि हम इमेज का या जो भी डाउनलोडेबल फाइल है उसको कहीं अपलोड करके उसके रेफरेंस लिंक को ईमेलर में यूज करें, सो दैट कि जो ईमेलर का अपना एक साइज है वो जितना स्मॉल होगा उतने ज्यादा ईमेल हम कम से कम टाइम में डिलीवर कर पाएंगे रेसिपिएंट्स को। तो अभी के लिए मैं ये सारी डिफॉल्ट जो सेटिंग्स हैं उन्हीं के साथ जा रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज सेंड एन ईमेल कैंपेन। नाउ हमारा ईमेल कैंपेन सेटअप हो चुका है। नाउ ये फाइनल हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है। नंबर 1 पे योर ईमेल कैंपेन इज कॉल्ड टेस्ट ईमेल कैंपेन। वो हमने जो ईमेल क्रिएट किया था उसका नाम आ रहा है। द सब्जेक्ट लाइन ऑफ योर ईमेल कैंपेन इज, जो भी मैंने कुछ ऐसे कुछ कैरेक्टर्स दे दिए थे वहां पे सब्जेक्ट लाइन में, फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस योर ईमेल कैंपेन विल बी सेंड टू माय कस्टमर लिस्ट। जो हमने कस्टमर लिस्ट या जो भी लिस्ट हमने एलोकेट की है इस ईमेल कैंपेन को, उस लिस्ट का नाम आ रहा है। जस्ट टू डबल चेक, अगर हम मल्टीपल नेम्स देते तो यहाँ पे मल्टीपल नाम हमारे पास अपीयर होने थे। अब इट विल बी सेंड टू ए टोटल ऑफ 1 कॉन्टेक्ट। हमें पता है कि हमारे इस माई कस्टमर लिस्ट जो हमने एक लिस्ट क्रिएट की थी उसमें एक ही मेल आईडी हमने ऐड किया था, और अगर यहाँ पे मल्टीपल हम लिस्ट सिलेक्ट करेंगे तो उन मल्टीपल लिस्ट में टोटल कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, तो यहाँ पे वो नंबर्स आ जाने थे, जिससे कि हमें पता चलना था कि टोटल ये जो कैंपेन है कितने रेसिपिएंट्स को डिलीवर होगा। देन ईच ईमेल विल बी अबाउट 8 KB इन साइज विच totals 7.7 KB फॉर द एंटायर सेंड। ठीक है, अब ये कुछ स्टैटिस्टिक्स आ गए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ईमेल का साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा बेटर है। If your email can't be sent, it will be flagged on the view email campaigns page with an option to resend it. तो अगर जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जो डिलीवर नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ, हो सकता है कि रेसिपिएंट का जो मेल बॉक्स है वो फुल है, तो उस केस में आपका मेल एकोमोडेट नहीं कर पाएगा रेसिपिएंट का इनबॉक्स, तो वो मेल फ्लैग हो जाएगा, वो मेलर जो है फ्लैग हो जाएगा। तो हमें एक इंडिकेशन आ जाती है कि हम इस मेल को दोबारा से रीसेंड भी कर सकते हैं। अब जब ये सारे स्टैटिस्टिक्स हमें कंफर्म्ड है और हमें लगता है कि ठीक है, उसके बाद वी कैन क्लिक ऑन सेंड माय ईमेल कैंपेन नाउ। तो ये इमीडिएटली ईमेल कैंपेन डिलीवर करना शुरू कर देगा। उसके बाद आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, डजंट मैटर। वेब अनेबल्ड ऐप्स का यही एडवांटेज होता है क्योंकि बैकएंड पे जो सर्वर है वो ऑटोमेटिकली इन ईमेल्स को सेंड करता रहेगा, और इन द मीन टाइम इफ यू वांट टू डू एनी अदर टास्क तो वो हमारे पास ऑप्शन रहती है कि वो टास्क हम साथ साथ कर सकें। सो दिस वाज अबाउट सेंडिंग एन ईमेल कैंपेन यूजिंग इंटरस्पायर ईमेल मार्केटियर। तो अगर आपके कुछ इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उनको मेरे लिए छोड़ सकते हो। अगर कोई इशू फेस होता है उसके रिलेटेड भी आप कोई भी अपना क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो या कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। थैंक यू।